स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले और बिग बैश लीग जो वुमेन्स बिग बैश लीग हो रहा है उसमें ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया बेहद ही रोमांचक मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करूंगा। सबसे पहले छोटा सा काम जो आप हर रोज करते हैं, अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया की साइट पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वुमेन्स बिग बैश लीग एक बहुत ही शानदार फॉर्मेट स्पेशली वुमेन्स के लिए जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री सभी खिलाड़ी खेलते हैं और पिछले मैच में जिस तरीके से ब्रिस्बेन हीट ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को एडिलेड स्ट्राइकर ने मैं कहूँगा जिस तरीके से परफॉर्म किया था और डकवर्थ लुईस की मदद से वो मैच जीता है, दैट वाज सुपर इंटरेस्टिंग था। और उसी तरीके का एक ब्रिस्बेन हीट का आज मैच 163 रन बनाया उन्होंने, उसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूरा मैच का ब्यौरा मैं देने वाला हूँ। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि सिडनी में ओवल में मैच हो रहा है जिसकी आबो हवा कंडीशन थोड़ा सा तेज गेंदबाजों को सूटेबल रहती है, थोड़ा सा शुरू में नमी रहता और उसका पूरा फायदा सिडनी सिक्सर्स उठाने की कोशिश कर रहे थे। डैनियल बर्ट और जॉर्जिया वॉल की इस बार की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। पिछले मैच में ब्रिस्बेन हीट एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ जब अपनी पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों ने की ब्रिस्बेन हीट्स के, तो दोनों ही कुछ खास नहीं कर पाया। डैनियल वेट 0 पे आउट हो गई थी और वॉल भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। इस मैच में वैट ने 31 रन 19 गेंदों में देखिए परफॉर्मेंस, 19 गेंदों में 31 रन 2 चौके और 3 छक्के। और जॉर्जिया वेल ने भी 23 गेंदों में 21 रन बनाया। तो जो सदी हुई शुरुआत तकरीबन हम कह सकते हैं कि 50 रन की पार्टनरशिप पहली ओपनिंग विकेट के लिए, तो दैट वाज सुपर, बहुत अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद चाहे वो लोरिया गैरेस हो, चाहे ग्रेस हैरिस हो, चाहे लॉरा हैरिस हो, वो जो परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ी की, एक तो फर्स्ट डाउन आ रहा है गैरेस हैरिस और उसके बाद आ रही है लॉरा हैरिस जो मिडिल ऑर्डर में, और इन दोनों को काफी दारोमदार रहता है ब्रिस्बेन हीट की बल्लेबाजी क्योंकि दोनों ही अच्छा खेलती है। ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल टीम है उसमें प्रबल दावेदारी रखती है ये अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए, जिस तरीके का इनका एक चार्म है, जिस तरीके से ये खेलती है वो नजर नहीं आ पा रहा। और यही मेन रीजन है कि ब्रिस्बेन हीट्स अच्छा खेलते हुए भी वो कुछ पॉइंट्स लूज कर जा रही है जिसकी वजह से मैच इसे हारना पड़ रहा है। एमले कर पिछले मैच में इन्होंने 40 प्लस का स्कोर किया था, इस मैच में 25 रन बनाया। तो ये खिलाड़ी ऑलराउंड प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन करते हैं। उसके बाद से जॉनसन ने 38 रन बनाया और ये बहुत परफेक्ट ऑलराउंडर है। जैसा जॉनसन जिस तरीके से गेंदबाजी में एज ए स्पिनर बहुत क्वालिटी स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया में एक चाहे वो वुमेन्स टीम हो चाहे मेंस टीम हो, हम भी कह सकते हैं इक्का दुक्का स्पिनर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन जो वो होते हैं ना दैट वो एक सुपर्ब होते हैं। उनका उनके लिए अतिशयोक्ति वर्ड्स आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल, हम कह सकते हैं कि जब वो अपना अपना एक मुकाम बना लेते हैं नेशनल लेवल टीम पर, उसके बाद से उनको बाहर बिठाना सेलेक्टर्स के लिए बड़ा टफ हो जाता है। ऐसे जैसा जोन्स ने अपना एक मुकाम बना रखा है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम में। बल्लेबाजी में जोन्स, एमली कर और उसके बाद दोनों ओपनर वैट और बॉल ने की शुरुआत करी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी थी, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स भी लग रहे थे। 163 रन का लक्ष्य स्कोर किया, 164 रन का लक्ष्य एडिलेड स्ट्राइकर को दिया। और जिस तरीके से 164 का टारगेट आप जो है वुमेन्स टीम अगर वो कैरी अचीव कर रही है, दैट मींस इनक्रेडिबल। जो वो शुरुआती लम्हों में जिस तरीके से बल्लेबाजी ब्रिस्बेन हीट ने की वो बहुत शानदार है। एडिलेड स्ट्राइकर की गेंदबाजी की हम बात करें, चैटली ने 4 ओवर में 32 रन दिए, एशले पेरी 4 ओवर में 29 रन, बहुत लंबे समय के बाद मैं पेरी को गेंदबाजी करते देख रहा हूँ। और उसके बाद से एस्कर्टन 4 में 37 बिना किसी विकेट के रहे, गार्डनर 4 में 31 1 विकेट और कैट पीटरसन 4 ओवर में 17 रन 4 विकेट। बहुत ही ऐसी गेंदबाज एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से जिन्होंने थोड़ी बहुत नकेल ब्रिस्बेन हीट की बल्लेबाजों पर डाला। और जो गेंदबाजी इनकी रही, क्योंकि जब ये सबसे लास्ट फिफ्थ बॉलर के रूप में यूज हुई पहला ओवर, जिस तरीके से इनका बीता था, शुरुआती विकेट का अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी, गार्डनर ने पहले विकेट वर्ट की, उसके बाद से वॉल की विकेट इन्होंने निकाली और उसके बाद हैरिस की विकेट भी इन्होंने तुरंत ही लम्हों में निकाल दी। फिर उसके बाद लॉरा हैरिस की, तो ये जो समय समय पे जो जिस तरीके से, क्योंकि पार्टनरशिप दोनों ओपनर्स की अच्छी हुई थी, गार्डनर ने विकेट निकाली और सडनली 2 विकेट इन्होंने कैट पीटरसन ने निकाली। तो वहाँ जो ब्रिस्बेन हीट्स जो अच्छी 50 रन विदाउट अ विकेट, उसके बाद से नियर बाय 63 विकेट चली गई। फिर आपका
हैमले कर ने थोड़ी बहुत साझेदारी की और उसके साथ जो साथ दिया उनका जैसा जॉनसन ने, दोनों ही खिलाड़ी नॉट आउट गए। और इस बीच कैटा पीटरसन ने 4 विकेट निकाल दी थी। अपनी गेंदबाजी का अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। जब एडिलेड स्ट्राइकर इस स्कोर का पीछा करने आई, उस समय एशले हिली और सूजी बैट्स ने शुरुआत करी। सूजी बैट्स न्यूजीलैंड की बहुत शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूजीलैंड की तरफ से एज ओपनर खेलती है और एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज मैं कह सकता हूँ। उनको बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी भी करती है बीच बीच में और उसमें भी ब्रेक थ्रू दिलाती है। लेकिन 41 रन मारे, जो शुरुआती स्टार्ट चाहिए था एडिलेड स्ट्राइकर को, वो मिल रहा था। लेकिन उसके साथ एशले हिली की विकेट जो निकल चुकी थी, जिसको विकेट हैंकॉक ने निकाली थी। और एशले हिली एक अपने समय में बहुत मैं कहूँ समय नहीं बीता, पिछले 6 महीने या साल भर से मैं देख रहा हूँ एशले हिली वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जिसके लिए आई थिंक इन्होंने ही वुमेन्स क्रिकेट में हार्ड हिटिंग शुरुआत करी। अगर आप वुमेन्स क्रिकेट का इतिहास देखेंगे, नहीं तो 120, 100 और 120 के बीच वुमेन्स क्रिकेट टीम ये स्कोर बनाती थी। लेकिन एशले हिली ने जब अपना स्टांस बदला, जब अपने खेलने के तरीकों को बदला, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम में चाहे बूनी थी, चाहे लैनिंग, चाहे पैरी, हर एक खिलाड़ी ने उस मैं कह सकता हूँ उनके उस तरीके को फॉलो किया। और उसके बाद से टीम इंडिविजुअली टीम अच्छा खेलने लगी। 140, 50, 56 नियर बाय 160, 70 का टारगेट अधिकतर, और फिर उसको बाकी अदर्स प्लेइंग नेशन ने भी उस फॉर्मेट को अपनाया। और आज देखने को मिलता है कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हार्ड हिट के लिए जाती है, एक आध बल्लेबाज को वो ऐसा प्रिपेयर करती है कि वो तकरीबन उस हार्ड हिटिंग का फॉर्मूले पे खेले। इसकी जनक मैं कह सकता हूँ एशले हिली है। लेकिन 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे उनकी विकेट हैंकॉक ने निकाली। सूजी बैट्स के साथ एशले पैरी, ये बहुत शानदार खिलाड़ी एशले पैरी, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में काफी लंबे समय तक ऑस्ट्रेलियन टीम पे इन्होंने राज किया। लेकिन समय खराब चल रहा है इनका। 0 रन पे जैसा जॉनसन ने इनकी विकेट निकाली। जॉनसन ने एशले गार्डन ने 15 रन बनाए। एरिन बर्न और सूजी बैट्स दोनों ने ही बहुत शानदार धीरे धीरे पार्टियों की, जब 3 से 4 विकेट शुरुआती निकल गए, उसके बाद से क्योंकि गार्डन 6, पेरिस 0, एशले गार्डन 15 रन, लेकिन वो सदी सिवा की 15 रन बनाने में 13 गेंदें खेलते, और वो जो एक डिटरमाइंड स्ट्रोक्स चाहिए था ना, जो एक फोकस होता है, वो नहीं मिल पा रहा था एडिलेड स्ट्राइकर को। एक एंड से सूजी बैट्स अपना 100% दे रही थी, लेकिन दूसरे एंड पर एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी। जो उनकी पार्टनरशिप एरन बर्न्स के साथ 32 गेंदों में 51 रन बनाया बर्न्स ने, 7 चौके और 1 छक्के, और ये बड़ा शानदार रहा। उसके बाद से जो जरूर सूजी बैट्स की विकेट निकली, फिर बर्न्स को एक अच्छे साथी की जरूरत थी जो सोफिया एस्कर्टन के रूप में मिली। सोफिया एस्कर्टन वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है। आप इनका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो अमूमन 10 गेंद पर ये विकेट निकाल लेती हैं। जिस तरीके की गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से खेलती है बहुत शानदार है। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में मैं देख रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है। बैटिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से अपने आप को जो अपने अंदर बदलाव कर रही है, एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में अपने आप को विकसित कर रही है, वो काफी शानदार रह रहा है। तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि एक गेंदबाज जो इस चीज पे मेहनत कर रहा है कि अगर मैं गेंदबाजी से टीम में एक असर रखता हूँ, एक फर्क डाल सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी बल्लेबाजी जो मैं कर सकता हूँ, उस खिलाड़ी को अपने अंदर ये इनबिल्ट फेथ है कि मैं बल्लेबाजी में अगर थोड़ा सा मेहनत करूँ तो उसे बेहतर बना सकता हूँ। वो सोफिया एस्कर्टन ने बहुत शानदार तरीके से उदाहरण पेश किया। और बाकी खिलाड़ी जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप थोड़ी बहुत, लेकिन आप अपनी गेंदबाजी को इससे प्रभावित ना होने दें। बहुत से नेशनल लेवल पे आपने देखा होगा, स्पेशली मेंस टीम में, चाहे इरफान पठान हो, और जिनकी बल्लेबाजी में एक अच्छा मुकाम रखते थे और गेंदबाजी बहुत शानदार थी, लेकिन जब ये प्रॉपर बल्लेबाज की तरफ मुड़े, उन्होंने खुद को ये महसूस किया कि मैं एक मिडिल ऑर्डर या नंबर 6-7 पे एक अच्छी बल्लेबाजी दे सकता हूँ, फिर वहां ये अपनी गेंदबाजी को भूलते चले गए। तो ऐसा नहीं, जो आपका मेन काम है, जो आप एक बॉलर हो, उस पर फोकस 101% रहना चाहिए। उसके बाद आप बल्लेबाजी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक खिलाड़ी को जरूर सीखनी चाहिए, अपने अंदर सुधार करे। लेकिन बेसिक्स वो बाय मैं कह सकता हूँ कि वो स्टार्टिंग में जब उसने अपना करियर शुरू किया था, जब उसने क्रिकेट सीखनी शुरू की थी, तब उसके लिए मेन फोकस किया था, किस चीज को बेस बनाकर उसने क्रिकेट सीखा।
उसे वो नहीं भूलना चाहिए। और ये चीजें होती है कि आदमी सडनली क्या होता है, आप एक लाइन चेंज करते हो और वहां आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद से फिर आप उसी लाइन पे चलने की कोशिश करते हो, जो आपका जिस वजह से आप टीम में सेलेक्ट हुए उस लाइन को आप कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हो और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो सोफिया एस्क्लोटन अच्छा कर रही है, लेकिन जिन मैचेस में इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उन मैचों में इनकी गेंदबाजी प्रभावित हुई है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि सोफिया एस्क्लोटन की गेंदबाजी प्रभावित हो। 47 रन बना, नॉट आउट, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। गेंदबाजी अगर ब्रिस्बेन हीट की देखें, जिसको 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, निकोला हैकअप 3 ओवर 3 गेंद 30 रन 1 विकेट, जैसा जॉनसन को विकेट नहीं मिली, दैट वाज टफ टाइम फॉर हिम। तो बल्लेबाजी अच्छी की, तो 4 ओवर 37 रन 1 विकेट निकाली है। और नॉट को 2 ओवर में 10 रन, सिबल 2 ओवर में 19 रन, आमलेकर 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट। आमलेकर एज यूजुअल जैसा वो खेलती है, जैसा वो प्रदर्शन करती है, वैसा ही रहा। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। लेकिन ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच डिफरेंस क्या रहा? अगर हम इस पूरे मैच में, कि दोनों टीमों ने ये मैच, अगर एडिलेड स्ट्राइकर ने 19.3 ओवरों में इस मैच को जीता, तो कहाँ वो मेन गलती हुई ब्रिस्बेन हीट से जो चूक गया? क्योंकि अगर आपका ये टारगेट 160 से प्लस का है, उसके बाद आप 5 टोटल दे रहे हो, तो कहाँ वो मेन पॉइंट है जहां आप चूक कर गए, जिसकी वजह से आपको ये मैच गंवाना पड़ा? और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं अपनी नजर से देखता हूँ, कि जिस वक्त एरन बर्न और सोफिया स्प्लोटन की पार्टनरशिप चल रही थी, वहां पर ये एक गेंदबाजी में फेरबदल, जो इनकी मेन गेंदबाज है चार्ली नॉट, 2 ओवर में 10 रन दिए उन्होंने, शायद उसको वो ओवर देना भूल गए, शायद उसको और यूज किया गया होता, 2 ओवर और एक स्पेल दिया गया होता। क्योंकि कुछ लीग से हट के करना पड़ता है। जब एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, आपके अच्छे गेंदबाज कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत हद तक ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या, एज ए कैप्टन आपको ये हर समय माइंड सेट रखना होगा कि नाउ व्हाट हैपन इन नेक्स्ट, और मैं क्या फेरबदल कर सकता हूँ, जिससे टीम बाजू को यूज तो किया उन्होंने, खुद के ओवर बहुत जल्दी फिनिश कर दिए, उसके बाद से नॉट का ओवर नहीं गया। एमलेक को पिछले मैच में हमने देखा था कि वो मिडिल ऑफ द सिचुएशन में, मिडिल ओवर में उनको ओवर निकाले गए थे, यहाँ उन्हें लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। लास्ट मीन्स दैट नॉट बिकॉज ऑफ हिज नेम इन द लास्ट 5th बॉलर। मतलब ये है कि जब आप गेंदबाजी में यूज कर रहे हो, तो 10 ओवर या 10 ओवर के बाद से एक क्योंकि एमलेक का जो गेंदबाज है, वो स्पेशली क्या है कि आपको ब्रेक थ्रू दिलाती है, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि किसी भी समय आपको एक ब्रेक थ्रू दिला सकती है। वो जो स्टांस है, जो उनका एक बॉलिंग का तरीका है, वो बल्लेबाजों के लिए दिक्कत पेश करता है, और वही वो विकेट निकालती है। तो ये चीजें कप्तान के दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे पास जो 11 खिलाड़ी 10 दिए हुए, वो कितने किस किस मतलब किस किस फील्ड में योग्य है, कहाँ उनकी यूज, कहाँ उनका यूज सूटेबल है। कई बार ऐसा होता है कि एक आपके पास एक, जैसे कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंपैरिजन विद दैट, लेकिन मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती लम्हों में, जो अजहर उनसे क्या मैचेस जो हमने देखे सुने, उसमें देखा कि वो बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते, एक टाइम इंडियन टीम के मेन गेंदबाज थे। धीरे धीरे सफर स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद से स्पेशली क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका यूज कंपलसरी कर दिया गया, कि ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो हमेशा अच्छा, उनका बेस्ट फिगर्स आप देखेंगे, इवन 5 विकेट उन्होंने निकाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और फिर उसके बाद एक वेन्यू सेलेक्ट हो गया, कोची में सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी में सुपर्ब है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पिक करनी होगी, कि किस गेंदबाज का कौन सा एरिया बेहतर है, किस खिलाड़ी के खिलाफ वो अच्छी गेंदबाजी करता है। सब कुछ ऐसे गेंदबाज होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस पे काफी अच्छा उन्हें ग्रिप मिलती है, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर की वजह से उनकी गेंदबाजी में वो वरीयता, वो है ना, अलग सा एक अलग सा एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी दिखती है। तो ये चीजें कैप्टन को जरूर पिकअप करनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों के बारे में जरूर फाइंड आउट करना चाहिए, और ऑपोजिशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहिए। सोफिया एस्क्लोटन को उन्होंने जरूर सोचा होगा कि वो मेनली गेंदबाज है, उनके बारे में सुन रखा होगा कि 10 से 15 रन का स्कोर कर सकती है, 47 रन का स्कोर, और वो भी जस्ट 25 गेंदों में। तो दैट वाज, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी थी, जिसकी वजह से आपको ये बेहतर मैच, 8 रन प्रति ओवर, रन रेट कम नहीं होता है स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट में, तो दैट मीन्स आप चूक कर गए।
और दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।